कमरे में आकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। थके हुए कदमों से वह बेड तक पहुंची और वहीं जमीन पर बैठ गई। आंखें बंद करते ही आसी को वो सब याद आने लगा जो उसने अब तक सहा था। आज रिया के कहे शब्दों ने उसे अपना ही दर्द सुनाई दे रहा था। आसी रोते रोते वहीं जमीन पर ही सो गई। राज ऑफिस पहुंचकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वह अपने ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कब एक लड़का अपनी पीठ पर बैग टांगे उसके ऑफिस में दाखिल हो गया। लड़की ने अपना बैग ऑफिस में रखे सोफे पर फेंका और खुद भी वहीं ढेर हो गया। उसने बस एक नज़र राज पर डाली। राज के हाथ से वह खून अब तक सूख चुका था और कुछ देर तक लड़का चुपचाप लेटा रहा। जब उसे लगा कि अब थोड़ा ठीक है तो उसने आंखें खोली और राज को ध्यान से देखने लगा। राज इस वक्त अपनी आंखों पर हाथ रखे बैठा। लड़की की एक भौं अचानक ऊपर उठी। उसने हैरानी से बुदबुदाया, राज शेखावत, और वो भी टेंशन में? ये सब कब और कैसे हुआ? अचानक सुनकर राज ने आंखों से हाथ हटाया। उसकी आंखें लाल थीं। ये देखकर लड़का पूरी तरह चौंक गया। वो उठकर धीरे धीरे राज के पास आया और बोला, भाई तेरा ये हाल किसने कर दिया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इंडिया आकर खुद को इस हालत में पहुंचा लेगा। अगर पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ आने ही नहीं देता। राज ने पलकें झपकाईं जैसे सामने खड़े इंसान को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। तभी लड़का फिर बोला, हे भगवान, अब तो मुझे पहचान भी नहीं रहा। कम से कम ये तो बता, तेरा ये हाल किसने किया? राज के होंठ हल्के से हिले। आसी। लड़का चौंक गया। आसी? कौन आसी? कैसी आसी? राज ने खुद को संभाला और धीमे से बोला, अभी तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने बताया भी नहीं तू आ रहा है। लड़का, जिसका नाम अभी था, मायूस होकर बोला, मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहता था, पर यहाँ आकर तो उल्टा खुद ही हैरान रह गया। तुझे देखकर मैं ही सरप्राइज हो गया। अभी ने ऊपर से नीचे तक राज को देखते हुए कहा, तेरी ऐसी हालत, छी छी छी, भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। राज ने अभी को घूरते हुए कहा, हालत का क्या मतलब है? अच्छा भला तेरे सामने बैठा हूँ। अभी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, अच्छा भला? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुझे घर से रुलाकर जबरदस्ती ऑफिस भेज दिया हो। रात के 9 बजे कौन ऑफिस आता है भाई? राज ने हल्के से पलटकर कहा, तू भी तो आया है ना यहाँ? अभी कंधे उचकाकर बोला, मैं तो अपने सूत्रों से पता करके आया हूँ। जब मालूम पड़ा कि तू ऑफिस में है तब यहाँ पहुँचना पड़ा। राज ने गहरी सांस ली। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। तभी अभी की नज़र राज के हाथ पर पड़ी। उसने बिना कुछ कहे राज का हाथ थाम लिया। अरे ये, अभी ने ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू गुस्सा खुद पर निकाल कर आया है या फिर यहीं कहीं निकाल दिया। अभी ने नजरें घुमाकर ऑफिस में चारों तरफ देखा। जब उसे कहीं कुछ टूटा हुआ नहीं दिखा तो वो सीधा खड़ा हो गया। बॉक्स कहाँ है? उसकी आवाज़ इस बार मजाकिया नहीं बल्कि चिंता से भरी हुई थी। राज ने एक तरफ इशारा किया। अभी ने बॉक्स उठाया और ध्यान से राज के हाथ पर पट्टी बांध दी। राज उसे देखते हुए बोला, वैसे तू इंडिया आया ही क्यों है? तुझे तो इंडिया आना कभी पसंद नहीं था। अभी ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ, मैं यहाँ एक अच्छी सी लड़की की तलाश में आया हूँ। मुझे शादी के लिए एक इंडियन लड़की ही चाहिए। ये तुझे अच्छे से पता है, विदेशी लड़कियाँ मुझे कभी पसंद नहीं आईं। वो थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, मॉम डैड भी शादी के लिए प्रेशर डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा बिजनेस इंडिया में सेट कर लूँ और साथ साथ लड़की भी ढूंढ लूँ। फिर शादी करके वापस ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँगा। राज ने बस हल्का सा हाँ कहा। अभी ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, वैसे तू बता, तेरी नज़र में कोई लड़की हो तो? तुझे तो यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है। लड़की का नाम सुनते ही राज की आंखों के सामने आसी का चेहरा उभर आया। उसकी मासूम आंखें, वो सादा सा अंदाज और वो खूबसूरत मुस्कान। अनजाने में ही राज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी ने जब वो मुस्कान देखी तो तुरंत चौंक कर बोला, ओह, लगता है कहानी शुरू हो चुकी है। बेटे, तू प्यार में है। अभी ने याकायक गंभीर होकर कहा, कौन है वो लड़की? मुझे बता, मैं खुद रिश्ता लेकर जाऊंगा उसके घर। राज ने उसे घूर कर देखा, फिर एकदम शांत आवाज में बोला, सी इज माई वाइफ। अभी की आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ सेकंड तक बिना पलक झपकाए राज को देखता रहा। राज ने आगे बढ़कर उसकी थोड़ी पकड़ी, उसका मुंह बंद किया और बोला, ऐसे मुंह खोलकर मत देखो, मकड़ी घुस जाएगी। अभी झट से बोला, मकड़ी नहीं, मक्खी घुसती है वे।
फिर अचानक याद आया, रुक, तूने शादी कब कर ली? उसकी आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। मुझे बुलाना तो दूर, बताया तक नहीं। अब भी तुझे अपनी शादी में नहीं बुलाऊंगा। राज चुप रहा। उसकी खामोशी ने अभी को और चुभा दिया। अभी बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राज ने जब उसे जाता देखा तो खुद भी उसके पीछे चलते हुए बोला, कहाँ जा रहा है? अभी रुका नहीं, बस भारी आवाज में बोला, घर जा रहा हूँ। तू तो मुझे अपना दोस्त मानता ही नहीं, शायद कभी माना भी नहीं। वो पलटा नहीं, बस इतना कहा, लेकिन मैंने तो हमेशा तुझे ही अपना दोस्त माना है।